अच्छा, अभिनव, अभिनव कौन? चलो एक बार अभिनव से बात कर लेते हैं। हाँ, प्रणाम मैम। मेरा हाँ, नाम कुछ अभिनव नहीं। है। हाँ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, खगड़िया जिला से बिलोंग करता हूँ। करेंटली मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एमटीएस के पोस्ट पे हूँ। ओके। और और मैंने अभी सीजीएल क्रैक किया है, ऑल इंडिया रैंक 1327 से। और थ्री टू मुझे सेवन 1327 ओके, हाँ। और और मुझे कौन सा प्रिवेंटिव पोस्ट मिला ऑफिसर, है? हाँ, प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट मिली है प्रिवेंटिव ऑफिसर्स। कस्टम्स में। तो मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी की जहाँ से जैसे बात करूँ मैं, तो मेरा जब ट्वेल्थ का एग्जाम मैंने क्लियर किया था, उसके बाद फिर मैंने सिंपल ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, बैचलर इन आर्ट्स हिस्ट्री में। तो मैंने सोचा था मुझे सीजीएल करना है। तो मैं 2 साल ऐसे ही नॉर्मल, मतलब उतना पढ़ाई वगैरह पे ध्यान नहीं रखा, नॉर्मल प्रिपरेशन किया। बट फाइनल ईयर में जब गया तो मतलब थोड़ा सीरियसनेस होने लगा कि हाँ, मतलब अब तो पढ़ना है अच्छे से, नहीं तो मतलब फिर आगे प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा बहुत तो मैं पढ़ते आ रहा था 2 सालों से, और फिर थोड़ा बहुत उस टाइम भी पढ़ा था। फिर मैंने सीएचएसएल का एग्जाम दिया, और प्री में मेरा 0.5 मार्क्स से रह गया प्री। मेरा प्री नहीं ओके। हुआ, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुआ। मुझे लगा अच्छा। चलो कम से कम कि इतना तो मैं पहुंच गया, मेरा तैयारी की मतलब सिर्फ हाँ, 0.5 मार्क्स से रहा है। रह अब गया। मैं और थोड़ा और एफर्ट डालना है, और हो सकता है मैं कर लूँ। तो फिर मैंने सीजीएल दिया, मैंने सीजीएल 2022 भी क्रैक किया है, उसमें मेरी रैंक 13,000 थी। बट मुझे पीएसए का पोस्ट मिला था, बट मेरी ग्रेजुएशन नहीं हो रखी थी, सो मैं ज्वाइन नहीं कर सका। और उसी टाइम मैंने एमटीएस भी निकाला था, उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 400 था। और मैंने गलती से प्रेफरेंस में फर्स्ट पे कर्नाटका डाल दिया था, तो मुझे कर्नाटका ही मिल गया। और करेंटली मैं कर्नाटका में हूँ, एक आपकी 800 ईयर्स ओल्ड टेम्पल मंदिर के दिख साथ। रही है। जी मैम, ये एक 800 ओल्ड ये पुराना मंदिर है मैम। ओके ओके, तो अभी आप कर्नाटका में हो? जी मैम। और अभी मेरा पीओ में हो गया है, और मुझे मुंबई मिला है। और चांसेस हैं 1 और 2 मंथ में मैं ज्वाइन कर लूँगा मुंबई। वहाँ पे। ओके। मैम, जहाँ तक इंग्लिश के प्रिपरेशन की बात करूँ मैं, तो इंग्लिश का जैसे कि होता है ना, ग्रामर होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, और वोकैब होता है। वोकैब मेरा थोड़ा पहले से वीक था। ओके। ग्रामर तो मैंने एक दो बुक पढ़ी थी तो ठीक ठाक था। और ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन की बात करूँ तो वो मेरा एक्सीडेंटली अच्छा हो गया था, बिकॉज मैं मूवीज बहुत देखता था इंग्लिश में। ओके। तो वो बहुत सारी मूवीज देखने के कारण मेरा इंग्लिश अच्छा हो गया था, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बन जाते थे। तो अभी जैसे कि मैंने जून में ज्वाइन किया था एमटीएस में, तो बिकॉज अच्छा, न्यू ये स्टेट था। मूवीज में क्या, मूवीज आपको कैसे हेल्प कर रहा था, सबटाइटल्स वगैरह से? ये जैसे पहले मैं हिंदी मूवी देखता था, इंग्लिश में समझ में नहीं आती थी। हम्म। लेकिन फिर जैसे मुझे पता चल रहा था इंग्लिश मूवीज में स्टोरी अच्छी अच्छी होती है, तो फिर हम्म। मैंने इंग्लिश में देखना शुरू किया। तो कुछ हम्म। मूवीज के तो डब होते थे, बट कुछ के डब नहीं होते थे, तो हम्म। उन्हें मजबूरी में मुझे वैसे ही देखना पड़ता था, और नीचे सब टाइटल चलता था। तो हम्म। 1 साल 1.5 साल तक रहा, फिर आदत हो गई, फिर समझ में आने लगा, फिर सब टाइटल का जरूरत नहीं पड़ता था। फिर वो क्या हम्म। बोल रहा है, क्या रिप्लाई हो रहा है, समझ में आने लगा। तो और अभी भी मैं बहुत मूवीज देखता हूँ, मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है। तो इंग्लिश से मूवीज ने मुझे हाँ, मैं बहुत भी हेल्प घूम किया है। रहा है। भाई, अब मेरे बाकी स्टूडेंट्स हाँ, मैं बोलेंगे भी क्या घूम रहा है मैम, कहीं आप पे। पोस्ट टेस्ट और वो सब पढ़ाते रहते हो, यहाँ तो आपके स्टूडेंट मूवी देख देख के चलो अब मूवी देखना शुरू कर देंगे। मतलब मूवी तो नहीं देखना है मैम, बट वैसा भी पोस्ट नहीं टेस्ट है, भी सॉल्व उतना भी नहीं करना है, है। ठीक है, पोस्ट उतना टेस्ट भी में नहीं दे 4 देना चाहिए ऑप्शंस मैम। होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, तो वो सब भी सीखने ही है। पता चला पढ़ाई छोड़ के सब इंग्लिश इंग्लिश का कोर्स छोड़ के सब मूवी देख रहे हैं। नहीं मैम, ऐसा भी नहीं है। और जहाँ तक मैं बात करूँ, क्या कहते हैं, प्रिपरेशन जर्नी में आपके साथ का, तो मैम जैसे मैंने जून में ज्वाइन किया था एमटीएस में, तो न्यू स्टेट था, खाने की दिक्कत, थोड़ा वेदर वगैरह चेंज था, तो 2-3 महीने उसी में चला गया। प्री दिया मैंने, और फिर मेरा प्री निकल गया, और मेंस आने वाला था, नजदीक था। तो मुझे मेंस की तैयारी करनी थी, बट एक रिदम होता है, वो रिदम मेरा छूट गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे करूँ, क्या करूँ। तो फिर मैं आपसे जुड़ा, एक फ्रेंड था मेरा, उसके पास अन अकेडमी, तो उसके पास अकाउंट था, तो उसने मुझे दिया। तो उसमें मैंने आपको ज्वाइन किया, तो आपका एक ये चलता था, पेपर सॉल्व करवाने की एक सीरीज चलती थी, मतलब एक सेट आप लगवाती थी। तो वो बहुत हेल्प किया मैम, लास्ट के 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में मैंने आपका मतलब इंग्लिश में आपका बहुत हेल्प रहा, बहुत ज्यादा हेल्प रहा। तो आपके जैसे इंग्लिश मेरा अच्छा गया है इस बार। आई थिंक 121 और 122 मार्क्स मेरे बने इस बार। ओके। यही मेरा जर्नी था मैम। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा, और पेरेंट्स वगैरह तो नो डाउट हैप्पी होंगे ही। अफसर बनना वो मुझे मिल गया। मिल गया, फिर से देना एग्जाम? हम्म, सोच रहा हूँ एक बार एमटीएस में यहाँ रह लिया, एक बार पीओ में मुंबई रह लिया, तो एक बार बिहार के लिए एक बार फिर से सोचा हूँ एग्जाम देने की। एक बार फिर से, क्योंकि जब ये वीडियो जाएगा ना तो बच्चे मुझे बोलेंगे मैम रोको अभिनव को, मैम वो सीट खराब करेगा। तो मैं ये बोलूंगी अगर मैं रोक भी दूंगी वो रुकेगा थोड़ी, वो तो देगा ही अपने एग्जाम। हाँ, बस हाँ। एक लास्ट बात मैं बोलना उस टाइम भूल गया था, मैं हाँ। बोलना चाहूंगा कि मैम, मेरा जैसे मैंने बताया था, मेरा वोकैब थोड़ा वीक था। और ओके। मेरे पास 2 या 3 मंथ का ही टाइम था जब ये मेंस आया था।
तो मैंने आपका समुद्र मंथन बैच स्टार्ट किया था। तो मेरा ओके। ये था कि मेरा पढ़ाई का रिदम ब्रेक हो जाता था बीच में, तो मैं सोचा था आपका जितना भी वीडियो है पर डे एक एक करके 1 से 1.5 महीने में ही पूरा कर लेना है। तो कर मैंने लेंगे। आपका 1.5 महीने में ही कंप्लीट कर लिया आपका मैंने। और डेली आप जो पढ़ाती थी वो मैं लिखता था, और अगला दिन चाहे पीछे जितना भी पेज हो, अगला क्लास करने के पहले पीछे सबको देखता था। और लास्ट बहुत क्लास बहुत में अच्छी क्लास बात। मुझे याद है, मुझे पूरा आपका वोकैब पढ़ाया हुआ याद था, और वोकैब में बहुत हेल्प हुआ मैम आपके समुद्र मंथन बैच से। नहीं, और दूसरी बहुत अच्छी बात आपने कही ना कि आगे देखने के पहले आप पीछे का पहले रिवाइज कर लेते थे। डेली मैम और डेली, चाहे भाई जितना बहुत भी बड़ी पेज हो बात चुका हो है तब। कि समुद्र मंथन जैसा भारी भरकम बैच आपने 1.5 महीने में कर लिया। ये मैं डेली मेहनत की पीडीएफ है, फॉर्म अपने करता था। वोकैब के लिए बहुत मेहनत की है। जी मैम, लास्ट टाइम में वोकैब में बहुत ये किया था।